Hello, good afternoon, everyone. We have discussed about this chapter हाई महाराजा, है ना। कंटिन्यू चल रहा है ये। तो 3 बार बता भी दिया कि ये स्टोरी क्या है, रिटन बाय मीना अब्दुल्ला और वन मोर पर्सन ऑल्सो। The word meaning leap means jump, scalded means spoke angrily, disconsolate means very unhappy, brute means a wild animal, stoop means move rapidly, speck means a very small spot. These are the, we can say, words. Got it? And I am going to explain the chapter once again. थोड़ा सा पहले वाला बता दूँ क्या पढ़ा। रसीदा, लाल, निम्मी belongs to Australia. They all belong to Australia. And they are flying the kites in the paddock जहाँ पे घोड़े वगैरह होते हैं, है ना, अस्पताल साइड में। And Rasida's kite was different from others. Is that clear? क्योंकि that was brought by from India. Okay, on her birthday. जब वो उसका जन्म हुआ गर्ल का, तब उसके जन्मदिन पे ये पतंग लाया गया था। लाल और निम्मी का पतंग था, न्यूज़पेपर वगैरह इनसे बना हुआ था, कोई स्पेशलिटीज नहीं थी, थोड़े भारी भी थे वो। लेकिन रसीदा का जो पतंग था, दैट वाज हैविंग ए स्पेशल क्वालिटी, दैट इट वाज सिंगिंग। जो बांस की डंडी वगैरह थी ना, उसके कारण। अभी क्या होता है, दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई महाराजा। हाई महाराजा का इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया उसको। इट वाज द ईगल बर्ड, जो बाज था। और वो क्या करता था, मोस्टली ही यूज्ड टू केम whenever the kites were flying in the sky, and he used to make a round around them and went into the third hill. थर्ड हिल में चला जाता था। लाल was giving lot of respect to हाई महाराजा। हाई महाराजा को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देता था लाल। और वो कहता था कि हमें इससे परमिशन लेनी चाहिए, वी शुड टेक परमिशन फ्रॉम हाई महाराजा बिकॉज इट इज़ द किंग ऑफ द स्काई। ये कहाँ का राजा है? स्काई का। और राजा से परमिशन लेनी जरूरी होती है पतंग उड़ाने के लिए। दैट वाज गोइंग ऑन। उसके बाद में एक मिस्टर जो सॉन्गलिंग था, वो चाइनीज़, वो सामान बेचता था उन बच्चों के लिए, वो पेपर वगैरह रखता था बचाकर। एक मिस्टर अंगूस जो था, वो थोड़ा सा, उसका जो वे ऑफ स्पीकिंग वाज वेरी हार्ड, लेकिन हमेशा ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस। तो ये भी कोई फ्राइटेनिंग फैक्ट नहीं था। अभी क्या हुआ, वन डे ऑल चिल्ड्रन वर एंजॉयिंग, दे वर फ्लाइंग देयर काइट्स, एंड सडनली ऐसा कुछ हुआ। देन रसीदा वाज वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हु? रसीदा। एंड व्हाट हैपन्स इन द एक्साइटमेंट, the string had we can say broken and the kite was flying above in the sky. जो पतंग था वो उसकी डोर जो थी रसीदा के हाथ से छूट गई थी, धागा, और the kite was disappeared. काइट है वो गायब हो गया। and when the children came to the house, जब घर पे आए, then mother scolded रसीदा। got it? मदर ने रसीदा को बहुत धमकाया। And she told Rasida that is the wild creature जो होता है, the बाज जो है, you should try to save yourself from this type of any we can say bird, क्योंकि that is very harmful for we can say human being. तो Rasida was weeping bitterly because she had lost her kite. So what happens? Her father promised her that he would bring another kite from India and he would give it to Rasida. मिस्टर अंगूस ऑल्सो ब्रॉट सम काइट्स फॉर रसीदा। अंगूस भी लेके आया कुछ, और वो पतंग जो थे वो ऑस्ट्रेलियन काइट्स थे। दीज वर द ऑस्ट्रेलियन काइट्स, बट रसीदा डिड नॉट लाइक देम। बट एक्चुअली क्या होता था, उसको पतंग तो उड़ाना ही था, तो वो वही पतंग लेके चली गई उड़ाने के लिए। अब देखिए क्या करते हैं। देयर वर 3 of them, मैं थोड़ा ऊपर से ले रहा हूँ। 1 pink, 1 green, 1 orange. These are the color of the kites. Father and Mr. Angus put the sticks together and fitted the faces over them. Father ने अंगूस ने मिलकर sticks को एक जगह लगाया। They were big kites as tall as Lal, and the orange one was for Rasida. They were very big kites, as they were as tall as Lal. लाल की हाइट के काइट थे वो। And orange specially was for Rasida, क्योंकि रसीदा का जो पहले वाला काइट था वो भी क्या था? ऑरेंज था। But when we were running down the paddock to fly them, Rasida said, it is not the same. There is no kite in Australia that can sing. When the children were flying the kites, were ready to fly the kites, then Rasida
told that this is not the kite which I have earlier. The Austrian kites are not singing like mine. What is the but when we were we can say what is the Maharaja doing, said Lal. Lal ने देखा कि क्या महाराजा था वहां पे. Who was Maharaja here? The bird, we can say eagle. He was there at the foot of the third hill. कहाँ था वो? थर्ड हिल के नीचे. Flying low over the bush and scrub. झाड़ियों के ऊपर मंडरा रहा था वो. Sometimes he swooped down out of sight. कभी कभी साइड से अदृश्य हो जाना, नीचे चले जाना. We watched and show him do it many times, and the children were watching him many times. He would hover over the one place, एक जगह पे इकट्ठा होकर मंडराना. Circling and dipping, सर्कल बना रहा है और डिप भी कर रहा है. Then he would fall toward the ground, और फिर ग्राउंड की तरफ चला गया. He was like a kite that would not stay up. और जो एक्टिविटीज थी, the activity of Maharaja was just like a kite, जो एक जगह पे नहीं स्थिर हो रहा था. There must be something wrong with him, said Rasida. Rasida समझदार थी, है ना. She said something had we can say bad happened with we can say Maharaja, और कुछ हुआ है वहाँ पे. He must be hurt, Lal. You mind the kites? She said to Lal, take care of kites, तुम kites को संभालो. Nimmi and I are going to see what is the matter with him. Me and Nimmi both are going. मैं और निम्मी दोनों जा रही हैं, and we are trying to find out कि matter क्या है. What is the matter? I am not going, I said. He is too big. He should go and go. We should go and get father. Then Nimmi said, no, I am not going. डर रही थी वो. We should go and get father. हमें कहाँ जाना? पापा के पास जाना, उनको लेके आना है. We won't go close, said Rasida. Then Rasida said to her, don't worry, we will not go close. Just close enough to see if he is hurt. इतना close जाएंगे कि उसको चोट, मतलब क्या वाकई में उसको चोट वगैरह तो नहीं पहुंची. I followed her then, as I always did. कह रही है कि मुझे तो फॉलो करना ही था, क्योंकि as I always did this. थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट किया और उसके बाद में the girl was admitted. We can see had admitted that, and she followed, we can say, Rasida. Okay. So what happens? Now both had gone there. The Maharaja had not risen for a long time. उठा नहीं वो वहां से काफी टाइम के लिए. But we walked toward the scrub around which he had hovered, and both the girls were going toward the scrub, जो झाड़ियाँ थी, which she was going there, they had gone. The track was overgrown. It was rocky and the trees grew low to the ground. ट्रैक था वो, उसके ऊपर घास वगैरह थी, चट्टान भी थे, और ट्रीज थे वो ग्राउंड से एकदम सटे हुए इस टाइप में थे. We should go back now. He must have flown away. Then Nimmi again, she was frightened. वो कहती है कि please go back. वापिस चलो. He must have flown away. हो सकता है वो उड़ गया हो. Just a little bit farther, said Rasida. Rasida said to her, थोड़ा सा और आगे. At last she leaned against a big rock. Then what happens? Rasida एक बड़ी सी चट्टान के सटक गई. We will go back now, she said. He is now ever here. Then they did not find the eagle there, and they were thinking that he had gone. Then Rasida said, we will go back. हमें वापस चलना चाहिए. Suddenly there was a noise from the other side of the rock. तभी रॉक के दूसरी तरफ से आवाज आई. There was a movement of branches and a sound like a rushing wind. They heard little bit movement of branches का हिलने का, and they also listen the sound rushing wind, जैसे कि हवा बहुत ज़्यादा तेज से चल रही है, कुछ निकला है उससे. We look up and saw red eyes. हमने देखा लाल आँखें.
hooked bulk and huge red brown feathered body, एक ऐसी बॉडी huge red brown feathered पंखों वाली बॉडी देखी हमने। The wings were beating over our head and हमारे सर पे ऊपर ऐसा लग रहा जैसे पंखों की फड़फड़ाहट हो रही है। And the great bird was very close. And who was very close? The great bird, यानी eagle. Suddenly what happens? The branches were moving. There was a sound of rushing sound of was coming, and they saw that red eyes, and a bird was hovering on them. What was hovering on them? A bird. Is that clear? We clung to each other. एक दूसरे को जकड़ लिया. Hiding our eyes, terrified. आंखें बंद करके terrified एकदम डर गए. But we could not hide our ears. लेकिन हम अपने कान तो नहीं छुपा सकते थे ना, यानी they were listening. The beating of those mighty wings became the beating of our heart. यानी what do you mean by mighty wings? शक्तिशाली पंख. The wings which were very mighty, powerful, and they were comparing the beating of their heart with the wings beating of wings. अपने हार्ट बीट को विंग्स से कंपेयर कर रही थी दोनों गर्ल्स। डर गई थी बुरी तरह से। When Rasida realized that, she raised her head and made me raise mine. After some time, Rasida raised her head and made me also mine. यानी मेरा अपना सर उठाया, and she also said to me that you should raise your head. High in the blue was the Maharaja. High in the blue. Blue means sky. Maharaja was in the sky. A speck, a tiny thing moving towards his hill. And what do you mean? A tiny thing, छोटी सी चीज moving towards his hill, और हिल की तरफ मूव कर रही थी, यानी वो खुद था। Rasida went round to the other side of the rock and then called me to her. Look, what happens? Again Rasida went towards the other side of the rock and she said, look. It was the singing kite. What was there? The lost kite was on the other side of the rock. Its tail was caught in the bush. उसकी जो पूंछ थी वो झाड़ियों में फंस गई. Its tail was caught in the bush. It was moving in the wind. हवा में मूवमेंट कर रहा था. Bumping up and down, ऊपर नीचे. The sticks were broken. Sticks टूट गई थी. The orange face was slashed into pieces. जो orange जो face था, cover था, that was in pieces. टुकड़ों में कटा हुआ था. But the bamboo reed, the voice, the singer, the kite own self was safe. Only one thing was safe, that was the bamboo reed that sings, जो गाना गाती थी. यानी कंडीशन ऐसी हो गई थी पतंग की, क्या जो उसकी जो पूंछ थी वो झाड़ियों में फंस गई थी, मूव कर रही थी वो विंड में, और अप एंड डाउन हो रही थी. जो स्टिक्स थे वो टूट गए थे, फेस था वो टुकड़ों में कट गया था. बम्बू जो रीड थी, दैट वाज द सिंगिंग, वी कैन से रीड स्टिक, दैट वाज सेफ. क्या हो रहा था, किसके साथ हो रहा था ये सब पतंग? अम्मा स्कोल्डेड अस एट होम व्हेन वी केम एट होम. जब घर पे आए तब किसने धमकाया, मतलब डांटा? अम्मा ने. यू आर नॉट to go near any these of wild creature. Then what did Amma say to the children? कि this is a wild creature and you should not go near to it. अम्मा अपनी जगह सही थी. But father smiled. Rasida is happy, he said. But father was happy. Father कह रहा था कि रसीदा खुश है, that is okay. We can make her Australian kite sing. क्या करेंगे अपन? इसकी जो Australian kite है, जो इसको अपन और दोबारा खुश कर, मतलब इसके जो काइट को अपन दोबारा से बढ़ा सकते हैं, जो कि सिंग कर सकता, गाना गा सकता है. अम्मा was holding the kite. Who was holding the kite? अम्मा. Looking at its torn paper, and what happened with the paper of the kite? वो फट गया था. This is what he could have done to you. कह रही कि ये जो हालत हुई ना पतंग की, ऐसी हालत तुम्हारी बाज भी कर सकता था. Who was saying these words? Amma. He must have thought it was a living thing. And what Amma was saying, कि बाज ने सोचा होगा that is a living thing, क्योंकि बाज जो तो बर्ड था
वो हमेशा उन पतंग जो थे वो उनके चारों तरफ चक्कर लगाता था, और वो बर्ड सोच रहा था कि ये कुछ लिविंग थिंग्स हैं या खिलौना भी समझ सकते हैं, वो उनके साथ खेल रहा था। बट ही डिडंट हर्ट अस, सेड रसीदा। रसीदा ने कहा कि उसने मेरे को हर्ट ही नहीं किया, हमें किसी को। एंड ही शोड मी वेयर द काइट वाज, एंड he also, we can say, showed me the way, and we also came to know that where our kite, यानी उसके अनुसार उनका जो पतंग है वो किसने ढूंढा, बर्ड ने, बाज ने। he is a good महाराजा, said लाल, कह रहा कि वो अच्छा महाराजा है। अम्मा look at him and then at all of us, you will not go near him again, she said। मदर ने हम चारों तरफ देखा, and what she warned us that you should not go near him again। outside in the yard में outside, Rashida said, the high Maharaja of the sky has given me my song। what do you mean by this word? the high Maharaja, who had given him her song? high Maharaja, according to Rashida, कह रही कि हाई महाराजा ने मेरा सॉन्ग मतलब पतंग गाने वाला, and I will thank him, मैं उसको थैंक यू बोलूंगी। She salamed very solemnly, उसको सलाम किया। Whom she had salamed? The king, हाई महाराजा। तो at the third hill, किसकी तरफ सलाम किया? थर्ड हिल की तरफ, क्योंकि वो उनको पता था बच्चों को ये वहीं पे रहता है। And after a moment when I almost laughed, so did Lal and so did I, और फिर मैं भी हंसी और लाल भी हंसा। So that was the chapter, got it? I have explained you, okay? Now, so I have explained you the chapter that was we can say today it has we have finished it। कुछ questions दिए थे तुम लोगों को मैंने, got it? इसमें देखो ये है शॉर्ट स्टोरी इंडियन चिल्ड्रन, लाल, निम्मी एंड रसीदा, और रूरल ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1950 के अंदर उनकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि बच्चों की जो डेली वर्क होते हैं उनके खेलने के, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या, एक बाज जो बर्ड है उससे बहुत कुछ सीखा उन्होंने ना। और फैसिनेटिंग वर्ल्ड द चिल्ड्रेन एंजॉय फ्लाइंग द काइट्स एंड देयर कंसर्न इन्वॉल्विंग अटैचमेंट एंड कंपैशन फॉर द जाइंट ईगल, क्रिश्चियन एज द हाई महाराजा। एक जाइंट ईगल को उन्होंने नाम दिया हाई महाराजा बच्चों ने, गॉट इट? तो उसके हिसाब से हमने बहुत कुछ सीखा इस चैप्टर से। इसकी जो मोस्टली क्या होता है स्टोरी के अंदर क्वेश्चंस जो है इसमें देखो, चिल्ड्रेन तो बच्चे जो थे वो हाई महाराजा को कैसे थैंक बोलते थे, मतलब सल्यूट करके। फिर बच्चों के नाम पूछे हैं, नेम द 3 चिल्ड्रेन हु फ्लाई काइट्स एवरी डे फ्लू, जैसे एक था निम्मी, एक लाल और एक रसीदा। फिर है व्हाट टाइप ऑफ काइट डिड लाल एंड निम्मी, जो न्यूज़पेपर वाले काइट थोड़े हैवी ब्राउन कलर लेके हुए वो थे उनके पास। हाउ वाज द काइट ऑफ रसीदा डिफरेंट, दैट बिकॉज रसीदाज काइट सिंग्स एंड देयर kites were not singing, that is why we can say Rasida's kite was different from them। what did the long thin parcel contain, क्या था उसके अंदर, पतंग थे, kites थे। why was it handed over to Rasida's father by Mr. Angus, रसीदा के फादर को क्यों दिया गया? उसमें कुछ पार्सल थे, उसमें कुछ सामान भी था जो उन्होंने अपने कैसे कि अपने लिए मंगवाया था। What did Rasida's imagine while flying the kite with Lal and Nimmi? What was the imagination of Rasida, that she was saying that that I could also we can say fly like a kite, काश मैं पतंग की तरह उड़ सकती, I can see the whole world, complete world देख सकती थी, enjoy कर सकती थी, और इसकी जो ब्यूटी को देख सकती थी। ये सब कुछ उसने इमेजिनेशन किया, और इसी इमेजिनेशन के कारण उसका पतंग क्या था, उसके हाथ से छूट गया। अपने हाथों को ऐसे फैलाया था उसने, कंप्लीट वाइड बोलकर ऐसे। Did Rasida get back her singing kite? Yes, she got। Where was it found? Near the third hill, in the foot of the third hill, bushes में। Do you think that High Maharaja helped in searching Rasida's kite? I think yes, क्योंकि हाई महाराजा तो था, वो उन्हीं काइट्स को लिविंग थिंग समझ रहा था और उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा था। दैट इज वाई जब उसको पता चला कि यहाँ पे पड़ा है तो वो आया और उन बच्चों ने उसको फॉलो किया। इज द क्लियर? बच्चों ने उसको फॉलो किया तो हम कह सकते हैं कि यस उसने हेल्प की थी।
हाउ कुड रसीदास काइट सिंग, कैसे गाता था, जब हवा के अंदर जाता था ना तो दैट वाज द रीड, बम्बू रीड वाज सिंगिंग, दे आर मेकिंग अ नॉइज एंड द चिल्ड्रन वर थिंकिंग दैट इज अ सिंगिंग. वेयर डिड इट केम फ्रॉम एंड व्हेन, इंडिया से आया था व्हेन रसीदा वाज बोर्न. Who brought the Australian kites? Mr. Angus brought the Australian kites. What do you know about these kites? These were the, we can say, newspaper, we can say kites. They are big kites, okay, but they were not having a singing qualities, and they were also, we can say, made in Australia. What was Amma's fear on seeing the Tauran kite? अम्मा का क्या fear था? अम्मा डर रही थी क्योंकि ये जिस प्रकार से उस पतंग को काटा गया है, तोड़ा गया है, वैसी हालत वो सोच रही थी बच्चों को भी कर सकता था बाज. और रसीदा, why didn't रसीदा agree to अम्मा's views? अम्मा के व्यूज से रसीदा क्यों एग्री नहीं हुई? क्योंकि रसीदा, मम्मा ने जो इमेज बनाई थी बाज की रसीदा के दिमाग में उसके उल्टा था, यानी डिफरेंट था. शी वाज थिंकिंग द ओनली अ पर्सन इन दिस, वी कैन से, एरिया हु हेल्प देम टू फाइंड देयर काइट इज हरी महाराजा. इज दैट क्लियर? तो दीज आर द क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किए हैं. अब कुछ क्वेश्चन दूंगा, यू शुड राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक. Okay everybody, goodbye.